राजयोग के प्रयोग से स्लम एरिया से दिव्य नगरी तक की सेवा यात्रा। ओम शांति। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में बाबा के सेंटर दिव्य दर्शन भवन के पास ही भगत की चाली नाम से छोटी छोटी झोपड़ियों वाला एक स्लम एरिया बसा हुआ है, जिसमें करीब 575 परिवारों में करीब 3500 लोग रहते हैं। मासूम बच्चों में निम्न शिक्षा स्तर एवं सुपारी सिगरेट का व्यसन, उनके माँ बाप भी अशिक्षित एवं शराब तंबाकू के व्यसनी। झोपड़ियों में टॉयलेट नहीं है। अनेक प्रकार की बीमारियां, बेरोजगारी, गंदगी, पारिवारिक झगड़े आदि अनेक प्रकार की समस्याएं वहां अड्डा जमाए बैठी है। स्लम एरिया के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भगत की चाली से भगत की दिव्य नगरी नाम से यह 5 वर्षीय प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों में राजयोग के प्रयोग से बच्चों में संपूर्ण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संपूर्ण व्यसन मुक्ति, रोजगार प्रदान करना आदि रखा गया। 16 नवंबर 2014 से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले करीब 150 बच्चों को सेवा केंद्र पर बुलाया गया। पहले ही दिन उनके नाखून काटे, बाल बनाए, चोटी बनाई, हाथ पैर धुलवाए, फिर क्लासरूम में बिठाया। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रतिज्ञाएं बुलवाई गई। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को रोज शाम 6 से 7 बजे बुलाया जाता है। पहले थोड़ी कसरत, फिर खेल खेल में योग, फिर बाबा के गीत पर प्रार्थना और योगाभ्यास कराने के बाद उन्हें गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, पर्यावरण, गुजराती आदि विषयों पर समझाया जाता है। बच्चे शाम 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। ईश्वरीय स्नेह और राजयोग के विशेष प्रयोग द्वारा बच्चों का गुटखा खाना, गाली बोलना, मारपीट करना छूट गया। जो बच्चे हाथ में गंदगी लिए घूमते फिरते थे, वे अब हाथ में झाड़ू लिए स्वच्छता रैली निकालते हुए अपने परिवार वालों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं। पिछले 4 मास में अनुभव सुनाना, भाषण करना एवं बाबा के अनेक गीत गाना सीख गए हैं। बच्चों के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसके कारण पहली बार उनके माँ बाप भी बाबा के घर में आए। दिव्य गुण जागृति रैली निकालते हुए उन्हें कॉलेज के ग्राउंड में ले गए, जहां फ्री में पतंगे और डोर देकर उन्हें खूब बहलाया। जैसा अन्न वैसा मन बाबा की इस शिक्षा को अपनाने के लिए प्रति गुरुवार सभी बच्चों को भोग तो दिया ही जाता है, परंतु अब हर शनिवार को उनके क्लास के बाद सभी को दिव्य खिचड़ी भी खिलाते हैं, जिसका सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। चाली में रहने वाले मुस्लिम परिवार से भी बच्चे आते हैं और बहुत प्यार से बाबा बाबा गाते रहते हैं। अब तो 5-6 बच्चे सुबह के मुरली क्लास में भी आने लगे हैं। यह सेवा सबको इतनी पसंद है, जो सेवा देने के लिए सोसाइटी के सदस्य, आसपास के हॉस्टल के युवा भी खींचे चले आते हैं, जिन्हें साप्ताहिक कोर्स भी कराया जाता है। इस सेवा के लिए धन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। CSR की जगह ISR इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी मदद मिल रही है। कुछ भाई बहनों ने उन बच्चों के लिए ड्रेस, टॉयलेट किट, स्टेशनरी किट आदि सामग्री सौगात में दी। दिव्य नगरी का चित्र छपाया हुआ ड्रेस पहनकर आने से अब वे फरिश्ते नजर आते हैं। 25 जनवरी को आदरणीय सल्ला दीदी जी, आदरणीय चंद्रिका बहन जी, स्थानीय काउंसिलर, समाज सेवियों एवं बच्चों के परिवार वालों की उपस्थिति में बाबा के भवन के बाहर ही इन बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम देने वाले बच्चों के परिवार वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे ही बच्चे हैं। कल तक 4 लाइन ठीक से नहीं बोलने वाले बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब तक मधुबन से करुणा भाई जी, डॉक्टर बनारसी भाई जी, भरत भाई जी, कोमल भाई जी, आनंद दादा जी आदि फरिश्तों ने भी आकर उन्हें आशीर्वाद दिए हैं।
ललित भाई जी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में विशेष मार्गदर्शन रहा है। इन 4 मास में बच्चों के जीवन बदल गई। उनके चेहरे खुशी से संपन्न, विश्वास से परिपूर्ण, बाबा के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गए। उनके माता पिता बहुत प्रसन्न है। अब तो ये बच्चे ही अपने माँ बाप के व्यसन छुड़वा रहे हैं। अहमदाबाद के मेयर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्थानीय एमएलए, काउंसलर आदि सरकारी अधिकारियों ने भी ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रयास की प्रशंसा की है और कुछ और सेवाएं भी ऑफर की है। इस अप्रैल मास से इस प्रोजेक्ट का दूसरा फेज चालू करेंगे, जिसमें उनके माँ बाप को प्रौढ़ शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जाएगा। ओम शांति।